हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट प्लेकर के इस चैनल पर। अफ्रीकन यूनियन डे अभी हाल ही में 25 मई 2024 को मनाया गया और 1963 में इनकी शुरुआत हुई थी एज अ यूनियन और अब इनको 61 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे कि अफ्रीका में भारत और चीन किस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे आ रहे हैं और भारत ने इस बार चीन को किस प्रकार से मात दे दी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा विश्व टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में आपका बटा हुआ है, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपके आगे आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की इलिटरेसी है, दूसरा जिस प्रकार से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, इस कॉन्टिनेंट को सबसे पिछड़ा कॉन्टिनेंट बना देती है। लेकिन वहीं पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, क्योंकि अफ्रीका नेचुरल मिनरल्स से काफ़ी आपका संपन्न है और यहाँ पर इसके साउथ में और साउथ ईस्ट की तरफ जो है इंडियन ओशन रीजन आपका व्याप्त है। तो इस प्रकार भारत और चाइना इसके ऊपर नज़र रखे रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से पूरे यूरोप और इंडियन ओशन में काफ़ी बड़ा एक्सेस प्राप्त होता है, जिससे कि ये बेहतर आपका कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के लिए अफ्रीका का महत्व किस प्रकार से है। तो भारत के द्वारा टोटल 18 एम्बेसीज अफ्रीका में अभी हाल ही में खोली गई हैं, जहां पर अफ्रीका की कंट्रीज जैसे कि एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, यहाँ पर आपके इन रीजन में हमने अपनी एम्बेसी को डेवलप किया है। तंजानिया, मोजाम्बिक, रवांडा में भी हम काफ़ी तेज़ी से आगे आपका बढ़ते जा रहे हैं और कई कंट्रीज तो इनकी ऐसी हैं जिनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे मित्रवत संबंध आपके हैं। वहीं पर चीन और भारत ये चाहते हैं कि इस रीजन के माध्यम से वो इंडियन ओशन रीजन पे आपका पूरी तरीके से अपना कब्जा कर सकें और अधिक से अधिक नेवल बेसिस को आपका बना सकें। इसी कारण से भारत के द्वारा एगालीगा नेवल बेस आपका बनाया गया है, जो कि भारत को काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी आपका प्रोवाइड करता है। ये मेडागास्कर द्वीप के राइट हैंड साइड में है, जहां पर आप इसको देख पा रहे हो। और इस रीजन के माध्यम से भारतीय नौसेना एक तरफ सोमालिया के पायरेट से मुकाबला करती है, दूसरा यहाँ पर जो रेड सी है, अभी हम देख रहे हैं कि हौतीस किस प्रकार से रेड सी में काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और तीसरा इसी आइलैंड के माध्यम से हम पूरे इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को आपका बेहतर तरीके से देख पाते हैं। अगर हम जिबूती की तरफ देखें तो चीन के द्वारा जिबूती में उनका एक परमानेंट नेवल बेस बनाया गया है और इसके आसपास कई देशों के आपके नेवल बेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर विश्व का सबसे अधिक ट्रेड और उनके शिपमेंट्स आपके होकर गुजरते हैं। इसीलिए चाइना के पीएलए के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट बेस भी डेवलप किया गया है। वैसे तो भारत यहाँ पर डेवलप कर रहा था, लेकिन चीन के दबाव में आकर जिबूती के द्वारा भारत को मना किया गया और चीन को जो है हामी आपकी भरी गई थी। वहीं पर भारत अफ्रीका की कई आइलैंड कंट्रीज जैसे कि मॉरिशस में सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर आपका बना हुआ है और यहाँ पर हम स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज लगभग 353 मिलियन यूएस डॉलर का मॉरिशस को आपका प्रोवाइड करते जा रहे हैं। भारत यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कई फैसिलिटीज को आपका आगे बढ़ा रहा है और मॉरिशस के साथ भारत के संबंध आपके काफ़ी बेहतर इस इरा में होते जा रहे हैं। वहीं पर सेशल्स के साथ भारत भी जो है अपने नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे कि हम भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने डिप्लोमेटिक टाइज साथ ही साथ अपने बिजनेस को यहाँ पर आपका बढ़ा सकें। अगर हम देखें अफ्रीका की इंपॉर्टेंस चीन और भारत दोनों के लिए, तो ये है आपकी द हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित। तो जितने भी कंट्रीज आप सभी यहाँ पर ब्लू रीजन से देख पा रहे हो, वो कंट्रीज जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपकी बनाती हैं, जिसमें इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती शामिल हैं और इसमें भारत और चीन दोनों की इन्वेस्टमेंट आपकी है और दोनों देश काफ़ी तेजी से आपका चलते जा रहे हैं। अगर हम चाइना को देखें तो इथोपिया इज वन ऑफ द टॉप 5 अफ्रीकन रेसिपिएंट्स ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो हैज अ डेप्थ ऑफ ऑलमोस्ट 14 बिलियन यूएस डॉलर। हम कहा करते हैं ना, चाइना जहां पर इन्वेस्टमेंट करता है वो देश पैसा तो उनसे पा लेता है, लेकिन वो कर्जे में आपका डूब जाता है। वहीं पर
China accounts 67% of Kenya's bilateral debt. In 2022, China promised to provide 15.7 मिलियन यूएस डॉलर असिस्टेंट टू दी इरिटेरा। तो चाइना ने जहां जहां जिसको जिसको आपका पैसे से संबंधित मदद की, वो देश पूरी तरीके से डूब जाता है, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो चाइना के उस डेब्ट को पूरा कर सके, और चाइना बदले में उनसे उनकी जमीन मांग लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 ईयर्स के लीज पर आपका ले लिया है। वहीं पर नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि ऑयल और कोल अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे अधिक हैं, जिसमें आयरन और नेचुरल गैसेस इथियोपिया में पाए जाते हैं, तो चाइना उनका दोहन आपका किया करता है। साउथ सूडान में भी बीजिंग के द्वारा काफ़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट उनकी इंडस्ट्रीज आपकी करती जा रही हैं, और चाइना पहली ऐसी कंट्री है जिनके द्वारा मिलिट्री बेस उनके मेनलैंड जिबूती में आपका डेवलप कर दिया गया है, जिससे कि अमेरिका को भी काफ़ी आपका सिक्योरिटी कंसर्न का सामना झेलना पड़ रहा है। अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सिग्निफिकेंस भारत के लिए देखें तो देखिए, अफ्रीका एक ग्रोइंग इंटरेस्ट है भारत के लिए, जिससे कि भारत अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी रीजंस को यहाँ पर आपका बढ़ा सकता है। यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन की कैपेसिटी हमारे पास अधिक है, और अब हमने वहाँ पर एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसके माध्यम से क्रूड ऑयल्स और जितने भी आपके गैसेस होते हैं उनको हम वहाँ से ले सकेंगे। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ ऑयल प्रोड्यूस इन द मिडिल ईस्ट क्रॉसेस द थ्रू द शिपिंग लेन्स ऑफ द रेड सी। तो अगर हमें यहाँ से मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ भारत ने इंडियन ओशन और उसके आसपास के देश और उनके जितने भी आइलैंड कंट्रीज है वहाँ पर भारत ने अपने डोमिनेटिंग नेवल बेसिस आपके बनाए हुए हैं, जिससे कि चाइना के ऊपर हम आपका कब्जा कर सकें, कब्जा ना कर पाए लेकिन एक दबाव आपका बना सके, क्योंकि आप सभी जानते हो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है उसके माध्यम से चीन जो है हमें घेरना चाहता है, लेकिन चीन को अच्छे तरीके से पता है कि भारत की जो कूटनीतिक पावर है, सॉफ्ट पावर है, किस प्रकार से पूरे इंडियन ओशन में व्याप्त है, और सभी देश भारत का सपोर्ट आपका किया करते हैं। यहाँ पर ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा 21% सबसे अधिक जो है जो इन्वेस्टमेंट हमारी की जाती है वो मॉरिशस में की जाती है, क्योंकि मॉरिशस आप जानते हो कि मेडागास्कर के बगल में है और भारत का सबसे अच्छा आपका एलआई भी है। वहीं पर मॉरिशस इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द इंडियन इन्वेस्टमेंट। भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दी अफ्रीका, जो कि अमेरिका, फ्रांस, मलेशिया और चीन के बाद में आता है, और भारत काफी तेजी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। अफ्रीका में भारत की टोटल 597 कंपनीज हैं, जिसमें टोटल 11 कंपनीज ऐसी हैं जिनके द्वारा 5 बिलियन यूएस डॉलर का आपका पूरा लार्ज बिजनेस आपका ऑक्यूपाई किया जाता है। इसमें भारत की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा पावर, वरुण, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, द इंडियन होटल्स, कोरोमंडल, OIL और भी अन्य। और इसके माध्यम से हम काफ़ी बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में कर रहे हैं और उनके अधिकतर कंट्रीज को अपने तरफ मिलाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी भारत की कंपनी अफ्रीका के किस किस आपके देश में व्याप्त हैं, और ऐसी कोई कंट्री मेरे ख्याल से छूटी हो जहां पर भारत के द्वारा अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट आपका ना किया गया हो। वहीं पर जियोग्राफिकल कंपोजिशन, अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट का अफ्रीका में अगर हम देखें तो सबसे अधिक भारतीय कंपनियां ईस्टर्न अफ्रीका में आपका खर्च करती हैं, यानी कि वहां पर इन्वेस्ट किया करती हैं। इसके बाद नॉर्थ आता है, इसके बाद आपका साउथ और वेस्ट का नंबर लगता है। वहीं पर अभी हाल ही में जब कोविड-19 आया तो भारतीय जो IT फर्म्स हैं तो उन्होंने कहा कि अब हमें अफ्रीकन मार्केट की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर मंदी से बचना है तो हमें अपने मार्केट को एक्सपेंड भी करना है और काफ़ी तेजी से चलते जाना है। अफ्रीका एक ओवर हाफ ऑफ डजन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है इस डिकेड का, जिसमें रवांडा, सेनेगल, तंजानिया एसेट्रा ये सभी आपकी आती हैं। रियल GDP इन अफ्रीका एंड सब सहारन अफ्रीका इन द पास्ट डिकेड हैज ग्रोन बाय मोर देन ट्वाइस। तो इनकी भी GDP आपकी तेजी से बढ़ी है। मेनली जो यूरेनियम होते हैं वो आपके अफ्रीकन कंट्रीज में अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए भारत नेचुरल
ऑयल में, साथ ही साथ जितने भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं वहां पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। भारत और चीन के लिए साउथ अफ्रीका या फिर हम कह लें अफ्रीका काफी अच्छा पार्टनर है, क्योंकि अफ्रीका का एक देश साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स में आपका सम्मिलित है और ब्रिक्स की अब एक्सपेंडेशन टोटल 11 कंट्रीज के साथ आपकी कर दी गई है। वहीं पे अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में भारत के द्वारा 23.37 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट गुयाना को दिया गया। गुयाना अफ्रीका की एक कंट्री है जिसके माध्यम से भारत टोटल 2 एयरक्राफ्ट जिनका नाम डॉर्नियर 228 है वो गुयाना को हमने दे दिया है, जिससे कि वो अपने डिफेंस को बेहतर कर पाए। डिफेंस में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत और अफ्रीका कंट्री एएफई इंडेक्स एक्सरसाइज को मिलकर करते हैं और 2023 में इन्होंने इस एक्सरसाइज को किया भी था। तो भारत चाहता है कि अफ्रीका के रीजन में हम डिफेंस मार्केट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें और अधिक से अधिक एफडीआई वहां पर ला सकें और चीन के बढ़ते हुए प्रेजेंस को वहां पर आपका रोक सके। इसको करने में भारत आपका काफी सक्षम हुआ भी है। कोविड-19 में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई और अफ्रीकन कंट्रीज को जो है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के माध्यम से जो है फ्री वैक्सीन पहुंचाएं, जिससे कि सभी अफ्रीका के देश और भी अन्य देश भारत के आपके ऋणी रहा करते हैं। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ब्रिक्स नेशन के बीच में आपका होना चाहिए और हमें हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका के डॉलर से आपकी हटानी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं हमारे प्यारे पड़ोसी चीन की। तो देखिए चाइना के भी इन्वेस्टमेंट काफी आपका अधिक हुआ है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में देखें तो चाइना का इन्वेस्टमेंट काफी कम अफ्रीका में आपका रहा है। चाइना सबसे अधिक इन्वेस्ट जो है अफ्रीका के नाइजीरिया कंट्री में करता है, क्योंकि वहां पर काफी आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो चाइना को जहां पे आपका भलाई उनकी दिखती है तो वहां पर वो चले जाते हैं। चाइना के द्वारा ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर में सबसे अधिक अफ्रीका में आपका खर्च किया जाता है। वहीं पर आप सभी को याद होगा कि चीन के द्वारा वर्ष 2013 में BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लाया गया था, जिसके माध्यम से वो अफ्रीका और यूरोप में अपने मार्केट को एक्सपेंड आपका करना चाहते हैं। और चीन ने अफ्रीका एजेंडा 2063 को आपका लिया हुआ है, जिसके माध्यम से 2063 तक वो पूरे अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन चाइना इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए भारत की ओर सभी विश्व के देश देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हमेशा उनका साथ देता है और किसी भी तरीके से गलत मंशा उनके ऊपर नहीं रखता है। 2023 में जब G20 की समिट भारत के द्वारा होस्ट की गई तो भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य आपका बना लिया और इसको लेकर पूरा अफ्रीका आपका खुश भी था और वो भारत की ओर काफी तरफदारी कर रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया आउटविट्स चाइना इन अफ्रीका, बूस्ट सिक्योरिटी ट्रेड बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल का नाम आप सभी जानते हो कि फैक्ट फ्लिकर है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय